हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या दिया है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो जो आपके विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से संबंधित प्रश्न जो दिए हैं वह प्रश्न आपको बताएंगे। और बच्चों, आपको ये बता दें कि आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। क्या दिया है? पाठ की पूरी तैयारी देखिए। यहाँ क्या लिखा है? आप घर पर गर्मी के दिनों में हवा के लिए पंखा चलाते हैं। यदि आपको हवा की आवश्यकता नहीं है तो आप क्या करते हैं? पंखा बंद कर देते हैं। हम पंखे के बटन को बंद कर देते हैं, पंखा बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में पंखे की परिपथ किस चित्र के अनुसार होगा? देखिए, यहाँ पे दो चित्र दिए हैं कि पंखा किस किस परिपथ में चालू रहेगा और किस परिपथ में बंद रहेगा, चित्र ए में या चित्र बी में। देखिए यहाँ पे चित्र बी में क्या हो रहा है? परिपथ पूर्ण हो रहा है, इसलिए इसमें क्या रहेगा? पंखा चालू रहेगा। लेकिन चित्र ए में जो परिपथ है वह पूरा नहीं हो रहा है, ये खुला परिपथ है, इसलिए इसमें पंखा बंद रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में पंखे का परिपथ किस चित्र के अनुसार होगा? तो बंद स्थिति में चित्र ए और चालू स्थिति में चित्र बी। देखिए क्या दिया? चित्र ए में परिपथ खुला है। इसमें कैसा है? चित्र ए में परिपथ आपका खुला है। ये देखिए यहाँ से खुला परिपथ है, यदि यहाँ पे आकर जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा? बंद। तो विद्युत धारा का प्रभाव बंद हो गया। जब क्या है? परिपथ खुला है तो विद्युत धारा का प्रभाव क्या होगा? बंद हो गया। तो पंखा चलेगा या नहीं? जब प्रभावी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव भी बंद हो गया तो क्या पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन चित्र बी में परिपथ बंद है तो विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है, कैसा होगा? तो इसमें क्या होगा? पंखा चलेगा। तो अपने साथ इस चर्चा का निष्कर्ष निकालिए। आप निष्कर्ष निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। विद्युत धारा का विद्युत प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर होता है। दैनिक जीवन में विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव के कारण हमें बहुत सी धातुओं के संरक्षण या टिकाऊ बनाने में सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी तैयारी थी। अब देखिए यहाँ पे आती लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे क्या दिया है? रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत के कुचालक, प्रकाश उत्सर्जक, डायलोड, जिंक सुचालक। ये जो शब्द दिए हैं इनका चयन करके जो नीचे प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थान दिए, उनकी क्या करना है? हमें पूर्ति करना है। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करते खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत के कुचालक। और ये कहाँ से देखना है? ये शब्द दिए इसी में से। जी क्या हो गया? विद्युत के कुचालक। वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करते विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। फिर सेकंड प्रश्न देखिए। एलईडी का पूरा नाम खालिस्तान है, तो एलईडी का पूरा नाम क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से शब्द चुनकर लिख देंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसके बाद थर्ड नंबर का प्रश्न देखिए। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर खालिस्तान धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। तो और जिंक यहाँ से आपने जो शब्द दिए इनमें से चुन के आपको यहाँ पे जिंक लिख देना है। तो इसका चौथा प्रश्न देखिए। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर खालिस्तान होती है। देखिए, किसी भी चालक द्रव में विद्युत धारा जब हम प्रभावित करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आ जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है। नमक युक्त विलयन विद्युत का खालिस्तान होता है। तो उत्तर हम बता देंगे, नमक युक्त विलयन विद्युत का सुचालक होता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या कहा? दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? गंधक, कोयला, लकड़ी, लोहे की छड़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लोहे की छड़। ये जो परिपथ है, इस परिपथ में दोनों तारों के मध्य में हम कौन सी लोहे की छड़ को यदि रखते हैं तो बल्ब क्या हो जाएगा? ये दीप्त हो जाएगा, यानी जल जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। फिर सेकंड नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? दो द्रवों अ तथा ब के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरीक्षण का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरीक्षण का बल्ब द्रव अ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव ब के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं? देखिए यहाँ पे इसका सही कारण बताना है। तो यहाँ पे आपका ये अ नंबर का देखिए परिपथ है और ये ब नंबर का परिपथ है। इसमें अ नंबर में क्या हो रहा है? चमकीला दीप्त हो रहा है और ब नंबर में अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में कौन सा कारण सही है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। द्रव ब से अच्छा चालक है। जो इसका जो द्रव अ है ये द्रव ब के से अच्छा चालक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग
अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? पहला क्या कहा, कम बिजली का उपयोग करना, लंबा जीवन है, अधिक प्रकाश देता है। अब ये 3 ऑप्शन दिए, तीनों ऑप्शन में से यहाँ पे दिया है ए नंबर में केवल पहला और दूसरा ऑप्शन, बी नंबर में दिया केवल दूसरा और तीसरा, सी नंबर दिया है केवल पहला और तीसरा, और डी नंबर में पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? ए नंबर सिरका, बी नंबर शक्कर का विलयन, सी नंबर नींबू का रस और डी नंबर साबुन का घोल। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर शक्कर का विलयन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है? ए नंबर तापीय प्रभाव, बी नंबर रासायनिक प्रभाव, सी नंबर चुंबकीय प्रभाव, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तापीय प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती है, रासायनिक प्रभाव भी, चुंबकीय प्रभाव, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद बच्चों आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? आशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। आशुद्ध जल यानी जो शुद्ध जल होता है उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? आपको कारण लिखिए। तो उत्तर में आप बता देंगे, अशुद्ध जल लवणों यानी कि जो नमक वगैरह होते हैं से मुक्त होता है, उसमें लवण नहीं होते, लवण से मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन नहीं करता। बहुत सिंपल और साधारण आंसर है आपका कि अशुद्ध जल में लवणों से मुक्त यानी लवण नहीं होते, इस कारण वह विद्युत का चालन नहीं करता है। आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे आपको जो कुछ पदार्थ दिए जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, इन्हें क्या करना है? विद्युत का कौन चालक है और कौन सा विद्युत का कुचालक पदार्थ है, उसको अलग अलग छाट के बताना है। तो देखिए, हमने विद्युत के चालक क्या है? तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, और विद्युत के कुचालक क्या हो गया? रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी। तो ये जो शब्द दिए थे इनको छाट के आपको यहाँ पे बता दी कि कौन विद्युत के चालक है और कौन विद्युत के कुचालक है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर विक्षेप होता है। प्रश्न क्या था? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या होता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें विक्षेप होता है। आप लिख देंगे यहाँ पे, चुंबकीय सुई पर विक्षेप होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। प्रश्न था, विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कैसा प्रश्न है? ये लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या कहा है? चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब न जलने की संभावित कारण लिखिए। देखिए, यहाँ पे ये चित्र है, इस चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में ये बल्ब जो होता है क्या होता है? नहीं जलता। बल्ब न जलने की संभावित कारण लिखिए। तो आप उत्तर बता सकते हैं, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने नहीं देता तब संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब नहीं जलता है। ये इसका कारण हो गया। आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। तो देखिए उत्तर, जल में क्या होता है? जल में लवणों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है। जल में क्या होते हैं? लवण होते हैं। लवण की उपस्थिति के कारण क्या होता है? विद्युत का चालन होता है और करंट लग सकता है, इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। आपको समुद्री जल एवं अशुद्ध जल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? आपको समुद्री जल एवं अशुद्ध जल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। देखिए उत्तर देखिए इसका, समुद्री जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे क्योंकि इसमें लवण अधिक होने के कारण विद्युत का चालन आसानी से करता है। देखिए समुद्री जल में क्या होता है? लवण होता है, इसलिए हम समुद्री जल का उपयोग काय में करेंगे? परिपथ में चालक के रूप में करेंगे, क्योंकि उसमें लवण अधिक होने के कारण विद्युत का चालन आसानी से करता है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों की सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर देखिए, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। प्रश्न क्या है? विद्युत लेपन किसे कहते हैं? तो आप उत्तर क्या बताएंगे बच्चों? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं वह बता देते हैं। गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम, स्नान गृह की टोटी आदि में किया जाता है।
प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो देखिए विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा, तो पहले क्रियाकलाप बताते हैं। एक बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए, जिसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। जब अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी में टर्नर में संयोजित कीजिए। चलिए आगे और क्या दिया है, फिर उसके आप इस प्रकार सचित्र उसको बता सकते हैं। देखिए ये उसका चित्र हो गया, तांबे की प्लेट हो गई, ये क्या है, तांबे की प्लेट हो गई। यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन है, यहाँ से यहाँ तक कि क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट विलयन भरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको आप चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं, यानी क्या कहा, विद्युत दर्शाता हुआ परिपथ बना सकते हैं और क्रियाकलाप द्वारा समझा सकते हैं, समझा के लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। ये आपका कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है, प्रश्न नंबर 10 आएगा। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है, इसका पहला प्रश्न है, माचिस की खाली डिब्बियाँ विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आलेख बनाए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक माचिस की डिब्बी, कुछ विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से विद्युत परिपथ तैयार करके इस प्रकार आलेख खींच सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका प्रश्न नंबर 2 क्या दे रहा है, प्रश्न क्रमांक 10 का पहला में खींचे गए परिपथ क्रियाकलाप 14.3 में दिया गया परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, जो पदार्थ तारों को स्वतंत्र सिरों की तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो यहाँ पे दिया तालिका बनी हुई है, यहाँ क्रमांक है, पदार्थ है, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है हाँ या नहीं, सुचालक है या कुचालक। जैसे यहाँ पे नंबर पदार्थ का नाम क्या है, नंबर 1 नींबू का रस, ये क्या होता है, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है हाँ, और ये क्या होगा, सुचालक होगा। इसी प्रकार सिरका हाँ, ये भी क्या होगा, सुचालक होगा। दूध भी हाँ, ये भी क्या होगा, सुचालक होगा। आसुत जल में नहीं आएगा और ये क्या होता है, कुचालक होता है। आलू में हाँ, सुचालक होता है और शहद में नहीं, ये क्या होगा, कुचालक। तो इस प्रकार से आप सुचालक कुचालक जो पदार्थ दिए हैं उनको बताना है, और कौन सी चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, सुचालक है तो सुचालक, कुचालक है तो कुचालक। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नहीं, उससे संबंधित कुछ चीज़ें और दी। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में अधिक मान्यता दी जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों आपका प्रोजेक्ट 1 चालू होता है। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया है, विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ और खुला परिपथ आलेख भी कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है इसके आगे। देखो विद्युत सुचालक पदार्थ कौन से हो गए, कॉपर, तांबा, चांदी, सोना आदि। विद्युत और कुचालक पदार्थ क्या है, लकड़ी, कांच, कागज, वायु। और इसका विद्युत परिपथ का चित्र, तो ये हमने बंद परिपथ बना दिए। विद्युत परिपथ कैसा परिपथ है, ये बंद परिपथ इस प्रकार से आप बना लेंगे। और ये खुला परिपथ, जैसे तार है इसको जोड़ दिए, ये बल्ब है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनके बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ बना के तैयार कर देना है। इसका ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शाला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों की को अपनाएंगे, सूची बनाइए। देखिए बिजली बचाने के लिए आप जो भी उपाय होंगे उन्हें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ उपाय के रूप में बताया, पहला उपाय एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे, दूसरा रेगुलेटर का उपयोग करेंगे, तीसरा सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे, चौथा घर में खिड़कियाँ बनाकर रखेंगे, जो घर में क्या रखेंगे, खिड़कियाँ रखेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका, प्रोजेक्ट 2 है। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया है, अपनी शाला, घर, मोहल्ले में वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो देखो विद्युत लेपित वस्तुएं क्या है, सोने की सस्ती अंगूठी, हार, कंगन, आभूषण। नंबर 2 कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि का चमकीला भाग। नंबर 3 घड़ी का डायल, चैन, चमकीला कीमती पेन। और नंबर 4 में दिया चमकीला बर्तन, चम्मच आदि। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर जो प्रोजेक्ट 2 का प्रश्न नंबर अ का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर ब में क्या कह रहा है, अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाई जिनमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको अपने घर की कोई वस्तुएं होती हैं जिनमें विद्युत धारा प्रभावित होती है, उसकी सूची बना के यहाँ लिख देना है। जैसे विद्युत धारा प्रभावित होने के लिए बर्तन से भी होती है, लोहे के तार से, लोहे की राड से, चम्मच, गिलास, तांबे के तार, लोहे की टेबल, पलंग आदि इसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और आपका अध्याय कौन सा था, अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या दिया है आपका, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो विषय विज्ञान अध्याय 11 के जो प्रश्नों के उत्तर बताए अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।